सच में दोस्तों, हम फैंस और ऑडियंस ही एक नॉर्मल से दिखने वाली टीजर या ट्रेलर को बेवजह के अलग अलग थ्योरीज बनाकर अपने एक्सपेक्टेशन को इतना हाई कर लेते हैं कि ना चाहते हुए भी हल्की सी हाइप क्रिएट हो ही जाती है। सेम इसी तरह की हाइप आज रिलीज हुई थलापति विजय की द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी के लिए बन गई थी, जिसके ट्रेलर में साफ दिख रहा था कि ये फिल्म कोई साईफाई टाइम ट्रेवल बेस्ड मूवी नहीं होने वाली है। फिर भी हम सबकी एक्सपेक्टेशन डायरेक्टर वेंकट प्रभु से इतनी ज्यादा मनाड़ू फिल्म के बाद बढ़ गई थी कि हमने भी इस फिल्म को उसी जॉनरा में ही मान लिया था। एक बात और दोस्तों, मैं इस फिल्म को देखने एकदम जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ तमिल ऑडियंस के साथ तमिल में ही बिना इंग्लिश सबटाइटल के देखी, जिसको देखने के लिए मैं 180 किलोमीटर दूर का सफर तय करके 180 रुपये की ही टिकट काट कर जब थिएटर में घुसा तो भीड़ अच्छी खासी थी। फिल्म का फर्स्ट हाफ करीब करीब 1.5 घंटे का था और सेकंड हाफ भी लगभग इसी ड्यूरेशन का है। तो देखा जाए तो आप अच्छा खासा समय इस फिल्म को देना पड़ेगा, जिसको मैं अभी ही क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इसको पैक्ड ऑडियंस के साथ एकदम फैंस के साथ देखेंगे ना, तो ये मूवी आपके लिए एकदम मक्खन होगी, मक्खन, मजा आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं अभी में ही अपना हॉनेस्ट रिव्यू इस फिल्म के लिए दूं, तो मुझे ये फिल्म एक बस वन टाइम वॉचेबल मूवी ही लगी। देखिए, मैं 2 बजे सुबह उठकर इस फिल्म को देखने के लिए इतना दूर का सफर तय करके मूवी को देखने के लिए पहुंचा। तो मैं कोई बड़ा चढ़ाकर बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वापस लौटने में मुझे रात हो गई थी। लेकिन ये मूवी मुझे स्टोरी वाइज, डायरेक्शन वाइज और राइटिंग वाइज ज्यादा पसंद नहीं है। इस मूवी में सच कहूँ तो बहुत दम था। दम था इन द सेंस, अगर इस मूवी को ऐसे ही रखकर बस हाई फाई जॉनरा के सहारे आगे बढ़ाया जाता ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, क्या कमाल की मूवी बनकर आ सकती थी। मैं पर्सनली इस फिल्म का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ना, उसी को मेन थीम बनाकर सेम स्टोरी स्ट्रक्चर के साथ, बस इसी कैरेक्टर के साथ और स्क्रीन प्ले के साथ अगर स्टोरी बढ़ती, तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि क्या मैडनेस क्रिएट हो जाता आज पूरे इंडिया भर में। पूरा का पूरा सोशल मीडिया आज इसी की चर्चाएं करती रहती। लेकिन अब बस ये मूवी रिव्यू तक ही सिमट के रह गई, जिसके बारे में लोग एक हफ्ते के अंदर भूल ही जाएंगे का। मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ कि क्यों आजकल हर एक डायरेक्टर सीक्वल्स बनाने के पीछे भाग रहा है। सच में इस फिल्म का सीक्वल को ना अनाउंस करके डायरेक्ट बस उसी पोस्ट क्रेडिट सीन वाले जॉनरा से ही इस 3 घंटे लंबी मूवी में दिखा पाना इजीली पॉसिबल था। इससे बेवजह की उम्मीदें तो कम से कम बढ़ नहीं जाती। हम सब में बीजीएम और गाने पहली बार तलपति विजय की मूवी में इतने कमजोर लग रहे थे कि पूछो मत। कितना मिस कर रहा था मैं अनिरुद्ध को। बस लास्ट का माटा सॉन्ग जिसमें त्रिशा का केमियो होता है, वो गाना एकदम फैन सर्विस था। मैं तमिल ऑडियंस के साथ पूरा झूम रहा था। गजब, सच में मजा आ गया था वो वाले गाने में झूमना। वैसे तो गाने भी सेकंड हाफ में बहुत फोर्सफुली ऐड किए गए हैं। इतने सारे नेगेटिव्स के बीच में अगर कोई सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ थलपति विजय, और साथ में इलिया थलपति विजय। बाप रे बाप, मानना पड़ेगा। हम सिर्फ चियान विक्रम सूर्या कमल हसन को ही एक्सपेरिमेंटल एक्टर के रूप में मानते हैं, लेकिन गौर से देखें तो थलापति को भी इतने अलग अलग अंदाज में एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, आज पता चल रहा है। सच में मैं तो ये चाहता हूँ कि इन पर एक से बढ़कर एक न्यू आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट होता रहे, जिससे कि ऐसे सरप्राइजिंग और शॉकिंग कैरेक्टर देखने को मिले। डी एजिंग वाले यंगर वर्जन वाले इलिया थलापति विजय ने तो पूरा का पूरा ही शो लूट लिया। की एंट्री सीन से लेकर बैंगर इंटरवल सीन तक, बाप रे बाप, लोग सीटियां बजाने पे मजबूर हो गए थे। और सेकंड हाफ का तो क्या ही कहना, पूरी तरह से वही छाए रहे। मैं तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि ये यंगर वर्जन वाला विजय अपना ही थलापति है। ये डी एजिंग वाला यंगर वर्जन वाला विजय मेरे लिए ना तो थलापति और ना ही इलिया थलापति साबित हुआ। इस कैरेक्टर में ये एकदम कोई और ही नजर आ रहे थे, जिसको एकदम कोई अच्छा सा टैंकर वाला टाइटल दे दो यार, क्या गजब लग रहा था। जिसको टीजर, ट्रेलर और गानों में इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, और देखो अब वही इस फिल्म की असली जान बन गई है। एक्ट्रेस के रूप में स्नेहा को एकदम वेस्ट कर दिया गया है।
उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। बुधेवा और प्रशांत अपने अपने किरदार में अच्छे लग रहे हैं। एक्ट्रेस मीनाक्षी भी ठीक ठाक ही लगी, उनको और थोड़ा स्पेस देना चाहिए था, इतनी सुंदर लगती है वो। विक्टर मोहन को भी और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में दिखाना चाहिए था तो मजा आता। शुरू से लेके लास्ट तक इस मूवी में इतने सारे फैन सर्विसेज और अमेजिंग रेफरेंस हैं कि बाप रे बाप, हर कुछ मिनट में मैं सीटियां बजा रहा था। मुझे पर्सनली कमल हसन का गुना मूवी का रेफरेंस और थला अजीत का वो लास्ट वाला रेफरेंस, बाप रे बाप, बहुत पसंद आया था। इस सीन पर मैंने तो तमिल ऑडियंस से पहले ही सीटियां बजा दी थी। और क्या माहौल बन गया था इसका पूरे थिएटर में, बाप रे बाप, वो मन कथा का म्यूजिक, मजा आ गया। अब देखा जाए तो इस लास्ट के 40 मिनट में मैक्सिमम 15 मस्त मस्त रेफरेंसेस हैं और स्क्रीन प्ले बहुत ही इंगेजिंग है। लेकिन मूवी खत्म होने के बाद जब आप बाहर आते हैं ना, तो आपको ये मूवी उतनी याद नहीं रहती। बस यही एक नेगेटिव चीज है कि ये मूवी मेमोरेबल नहीं बन पाती। याद रहती है तो बस थलापति और इलिया थलापति विजय की वो एक्टिंग और अमेजिंग फाइट सीक्वेंस, बाप रे बाप, मजा आ गया। वो फ्लिप मारना, वो दूसरे से भिड़ना, गजब, बहुत गजब। कि बाबू की कॉमेडी और केमियोस भी अच्छे हैं। केमियोस में हमारे कैप्टन विजयकांत जी को सबसे पहले दिखाया जाता है और लास्ट में के यानी शिवा कार्तिकेय को। सच में देखकर एकदम किसी ट्रीट से कम नहीं था। तो अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो तुरंत देख लीजिए, क्योंकि खाली थिएटर और न्यूट्रल ऑडियंस के साथ ये मूवी आपको बहुत ही ज्यादा पकाएगी। तो बस ये रहा मेरा छोटा सा रिव्यू टेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी को लेकर। आपने अगर ये मूवी देख ली है तो अपना एक्सपीरियंस इस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।